Royal Challenge Packaged Drinking Water. हम भी जब ऑप्शन देख रहे थे मेरे को तो 100% श्योरिटी थी कोई ना कोई टीम तो 100% पिक करने वाली है, पर बड़ा अनफॉर्चुनेट होता है किसी भी क्रिकेटर के लिए कि वहां पे अनसोल्ड चली गई चीजें। तो उस टाइम एक ही फीलिंग थी मेरी कि तो दिल्ली के लिए खेले थे, ड्रेसिंग रूम का कैसा माहौल था, कौन से सीनियर ने आपकी कितनी हेल्प करी उस टाइम पे? नहीं, माहौल तो बहुत अच्छा था। जैसे मैं, ऋषभ भैया, अक्षर भैया, ऐसे ग्रुप के साथ रहते हो तो आपको सीखने के लिए बहुत मिलता है। आपको जानते थे भाई ऑलरेडी? भाई ने बोला कि अरे यश, तो उस टाइम पे हाँ, क्या हुआ था, क्या एग्जैक्टली मोमेंट क्या हुआ था वो? रेड बॉल का टूर्नामेंट हुआ डोमेस्टिक जहाँ पे विराट भाई भी आए थे, तो आपको क्या एडवाइस दी? मैं उनको मतलब बैटिंग कर रहे थे उनको ऑब्जर्व कर रहा था। भैया ने नॉर्मल एडवाइस है, जैसे मेरे ख्याल से वो अनफिल्टर्ड पॉडकास्ट जो होगा ना 7 मिनट के, हाँ वो अलग लेवल का हो जाएगा है। फिर। उसमें आयुष बदोनी फंस जाएंगे लेकिन उनको भी तोड़ा आपने। एक ओवर में चाहिए 20 रन, सामने है जसप्रीत बुमराह, आप एक एंड पे हैं, आपको दूसरे एंड पे कौन सा बैटर चाहिए? मैं आपको 4 ऑप्शन दूंगा एक्चुअली, विराट कोहली, रोहित शर्मा, MS धोनी और AB डिविलियर्स। आप किसको चुनोगे और क्यों? तो भाई बहुत बहुत स्वागत है आपका स्पोर्ट्स शहरी पे, जुड़ चुके हैं आपके साथ, और आज है हमारे साथ यश धुल। यश, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका स्पोर्ट्स शहरी पे। थैंक यू भैया। यश भाई अंडर 19 वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन, उसके बाद अगर आप बात करें क्रिकेट के अंदर, डोमेस्टिक के अंदर आपने इतने रिकॉर्ड्स बनाए, रिकॉर्ड तोड़े, DPL के अंदर रिकॉर्ड बनाए हैं। अगर आप बात करोगे डोमेस्टिक के अंदर आपने इतने रिकॉर्ड बनाए हैं। क्रिकेटिंग जर्नी कहाँ से शुरू हुई, कहाँ से इंस्पिरेशन मिली? क्योंकि ना होता है कि हर क्रिकेटर की लाइफ में ना एक बैकग्राउंड स्टोरी होती है जो लोगों को पता नहीं होती, लोगों को लगता है कि अरे क्या ऐश है, क्या लाइफ है, मजे हैं, है ना, बट उसके पीछे बहुत मुश्किल कहानियां होती है। सो क्या उसके पीछे मुश्किल कहानी रही आपकी? मेरी मतलब ऐसी कहानी थी कि मैं बचपन में ऐसी नॉर्मल गली क्रिकेट खेलता था। तो मैं छोटा ही था, ऐसा कुछ मतलब इंटरेस्ट नहीं था। तो पापा भी खेलते थे मेरे पहले, तो कुछ फैमिली प्रॉब्लम की वजह से उन्होंने छोड़ दिया था। तो मेरी मम्मी ने देखा कि इसको थोड़ा क्रिकेट में इंटरेस्ट है और इसको लगता है कि एकेडमी ज्वाइन कराते हैं, देखते हैं कि खेलता है नहीं खेलता है, 1-2 साल देखते हैं क्योंकि अभी तो छोटा ही है। तो फिर मम्मी मेरे साथ जाने लगी, धीरे धीरे इंटरेस्ट बना, फिर थोड़ा सा फिर सपोर्ट करने लगे सब। तो फिर मेरी जर्नी अराउंड जब मैं 12 साल का था ना, तब मैं अंडर 14 खेला था मैं दिल्ली से। तो फिर उधर से थोड़ा होप्स बनी, फिर मेरी जर्नी स्टार्ट हुई, तो फिर मेरा भी इंटरेस्ट बना थोड़ा खेलने में, और उसके बाद फिर अब ये जर्नी स्टार्ट हुई है। आपको ना सबसे पहले आपने बैट कब पकड़ा था? क्योंकि सबके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट मोमेंट होता है कि आप सबसे पहले वो मोमेंट कब आता है लाइफ में कि नहीं यार ये मोमेंट था? बहुत छोटा था, मेरे पास वो फ़ोटो भी है मेरे पास। अच्छा। तो एक वो थोड़ी मतलब हल्की सी बॉल होती है, वो बास्केटबॉल टाइप सी होती है, तो उसको मैं ऐसे बैट से मार रहा था। तो बहुत छोटे से ही मेमोरी है मेरी, मतलब स्टार्टिंग क्रिकेट का वही था, और आज मतलब अब मेरा प्रोफेशन ही ये बन चुका है। और सबसे पहला फिर बड़ा टूर्नामेंट कब खेला? क्योंकि क्या होता है ना कि शुरू में ऑब्वियसली आप धीरे धीरे बढ़ते हो आगे। आपने बोला कि आपकी मम्मी ने भरोसा दिखाया, वैसे मम्मियाँ होती हैं ऐसी, मतलब ना सबसे पहले दिख जाता है हमारे लड़के में टैलेंट बहुत है इनका बनता है। खैर मैं ये पूछ रहा हूँ कि जब आपने शुरू की सारी चीजें, सबसे पहला बड़ा टूर्नामेंट कौन सा है लाइफ में कि हाँ भाई ये है मोमेंट, ये स्टील करना है मेरे को कुछ भी करके? भैया एक्चुअली ऐसा होता था कि मेरे जो सर हैं, मतलब प्रदीप कोचर सर थे, तो मैं छोटा था जब, तो मेरे को ना मैचेस खिलाते थे सीनियर में। तो मेरे को ये बोला जाता था कि तू रन नहीं बनाएगा बट नॉट आउट आना है तेरे को, मतलब 40 ओवर्स मैच है तो 40 ओवर खेल के आने हैं। तो मैं शुरू में तो आउट होता था, फिर मैं जब खेलने लगा तो मैं एक 40 ओवर पूरा मैच खेल के आया, तो मेरे को 500 रुपये मिले इनाम के। तो मेरे को लगा कि हाँ नहीं, मैं इसमें और परफॉर्म करूँगा, सीनियर्स में खेलूँगा तो मेरे को और अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। फिर मैं उस सीज़न में वो भी खेला, अंडर 14 भी खेला था। तो फिर मेरा वही था, अंडर 14 के जो मैचेस थे वहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी कि मैं हाँ ऐसा प्रोफेशनल खेल सकता हूँ, और मैं और मेहनत करूँगा कि तो आगे मेरी जर्नी और अच्छी हो सकती है। जब अंडर 14 आपका, ऑब्वियसली जब अंडर 14 की बात आती है तो फिर उसके आगे अंडर 19 की भी बात आती है। अब अंडर 19 में आपने एक हिस्ट्री क्रिएट करी, वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन है आप वहाँ पे, और जो वो विक्ट्री थी हिस्टोरिकल भी थी हमारे लिए। तो क्या फीलिंग थी उस टाइम पे, ड्रेसिंग रूम का क्या एनवायरनमेंट था? बाय द वे अंडर 19 विन के बाद किस किस का मैसेज आया, जो आपके जितने भी जो सीनियर प्लेयर्स है, सीनियर टीम से किन किन के आपके पास मैसेजेस आए? नहीं, सबके मैसेज आए थे, मतलब उन्मुख भैया का भी आया था मेरे को, और मतलब उसके बाद मतलब बहुत सारे मैसेज आए थे, और मैं देख भी नहीं पाया था क्योंकि हमारा बहुत शॉर्ट टर्म था कि हम रिटर्न वापस जल्दी आना था हमें। तो थोड़ा सा वो था, बट सबने ब्लेसिंग दी थी, सबने पोस्ट करा था, एंड वो एक स्पेशल मोमेंट होता है सबके लिए, क्योंकि वो फीलिंग उस टाइम पता नहीं चलती, बट अब जब सोचता हूँ तो उस बारे में थोड़ा अच्छा भी लगता है कि हाँ एक
प्राउड मोमेंट था मेरे लिए भी, मेरी फैमिली के लिए और मेरे कोचेस एंड एवरीवन। यश भाई, आपका अभी ऑब्वियसली बीच में अभी रेड बॉल का टूर्नामेंट हुआ था डोमेस्टिक, जहाँ पे विराट भाई भी आए थे, तो उस टाइम पे फिर कैसा माहौल था? क्योंकि बड़ा माहौल बना हुआ था मेरे ख्याल से, दिल्ली के अंदर तो पागलपन हो गया था। आपको ज़्यादा बेहतर पता होगा, तो आप बता सकते हो तो बेटर बता सकते हो। कुछ नहीं भैया, उस दिन हम मॉर्निंग में आ रहे थे, तो हम नॉर्मल आते थे, अपना पार्क करते थे गाड़ी, हाँ। लेकिन उस दिन हमें पार्किंग ही नहीं मिल रही। अच्छा। हम जहाँ से नॉर्मल जगह से आते हैं वहाँ पे सब थोड़ा ज़्यादा क्राउड था, क्योंकि वो मॉर्निंग 5-5:30 से लोग आ रखे थे, तो थोड़ा टफ टाइम था हमारे लिए, क्योंकि वो भीड़ इतनी, और उसके बाद हमें अंदर जाना, और जैसे ही एकदम से ग्राउंड के गेट्स खुले तो पब्लिक ऐसे आई जैसे पता नहीं क्या हो गया एकदम से। तो एक थोड़ा सा वैसा था कि एक डोमेस्टिक मैच में भी ऐसा हो सकता है, बट वो फीलिंग थोड़ी अलग थी, क्योंकि वहाँ रह के वो चीज़ आप ज़्यादा फील कर सकते हो कि आप, मतलब मैं बताऊँ यहाँ पे। अच्छा, वो बीच में ना अपना वो क्या हुआ था बीच में, जो पता नहीं कौन सी ऑरा फार्मिंग चल रही थी, कि वहाँ पे विराट भाई खड़े थे, वो एक स्टैंड को बोल रहे हैं चिल्लाओ तो वो चिल्ला रहे हैं, एक स्टैंड को बोल रहे हैं चिल्लाओ तो वो चिल्ला रहे हैं। वो आपने भी एक्सपीरियंस किया होगा कि उस टाइम पे क्या चल रहा है मैदान पे, तो क्या हो रहा था उस टाइम पे ग्राउंड पे जब वो आए थे? कुछ नहीं भैया, ऐसा था कि भैया भी इंजॉय कर रहे थे कि हाँ। यार मतलब इतना टाइम बाद खेलने आया हूँ, और उसके बाद इतना क्राउड आया है, और उसके बाद वो मतलब अपना इंजॉय कर रहे थे बढ़िया। एक हमें हमें भी सीखने को बहुत कुछ मिला, और वो भी हमारे साथ खेलने आए थे, और उसके बाद जो वो क्राउड था उनको भी थोड़ा एंटरटेन कर रहे थे, क्योंकि सुबह से सारे लोग आ रखे थे, तो एक एनर्जी लेवल देख रहे थे कि कौन ज़्यादा है, तो हाँ, थोड़ा हाँ। नॉर्मल ऐसी हंसी मजाक चल रहा था। ड्रेसिंग रूम का माहौल कैसा था? क्योंकि ना ऑब्वियसली इतने बड़े प्लेयर आते हैं, तो सारे यंगस्टर्स हैं, थोड़े बहुत पुराने एक्सपीरियंस भी थे, तो उस टाइम पे फिर ड्रेसिंग रूम का माहौल कैसा था? थोड़ा डर था कि नहीं यार, थोड़ा हल्का रहना है, विराट भाई आ रहे हैं, कैसे करना है कैसे नहीं करना है? क्योंकि एक्साइटमेंट तो होती है, लेकिन फिर डर भी होता है मन में कि हाँ यार इतने सीनियर प्लेयर आ रहे हैं जिन्होंने रेड बॉल में इतनी डोमिनेंस दिखाई है। सो क्या माहौल था उस टाइम ड्रेसिंग रूम के अंदर? सर, माहौल तो बहुत तगड़ा था, क्योंकि सारे मतलब बहुत एनर्जेटिक हो चुके थे, क्योंकि हमारे सीज़न के उस टाइम पूरा सीज़न ही हो गया था। हाँ। हाँ, तो उसके बाद भैया आए थे, लास्ट मैच में आए थे, हाँ। तो मतलब इतना लंबा सीज़न के बाद थोड़ा बंदे जो खेलते हुए आ रहे हैं थोड़ा डाउन रहते हैं कि आप क्वालिफाई नहीं हुए थे, उस साल क्वालिफाई भी नहीं हो रहे थे हम, हाँ। 1-2 पॉइंट से रह गए थे, तो एकदम से एनर्जी आई, सब कुछ एकदम से, मतलब हर एक प्लेयर इतना पॉजिटिव हो गया था, एनर्जेटिक हो गया था, और वो मैच हम आउटराइट भी जीते, 3 डेज़ में ख़त्म हो गया। हाँ। तो एक मतलब सीनियर प्लेयर आने का बहुत फ़ायदा होता है टीम में, कि आप आओगे, उनसे सीखेंगे, माहौल चेंज हो जाता है पूरा, और उसके बाद टीम अलग कुछ करती है, क्योंकि उसमें हमने बहुत अच्छा क्रिकेट खेला था, और जितने बॉलर्स भी थे, हमारे बैट्समैन थे, सब ने अच्छा हाँ। करा था। तो ऑफ द फील्ड कैसे थे वो? आपसे जब बातचीत हुई तो ऑफ द फील्ड कैसे? क्योंकि लोग तो उनको जानते हैं कि नहीं ऑन ग्राउंड एग्रेशन के लिए, हुँ। बट बहुत लोग नहीं जानते कि वो ऑफ द फील्ड किस तरह चलते हैं, किस तरह से रहते हैं, या किस तरह से बात बात चलती है। क्योंकि आप तो हुँ। बहुत पास से एक्सपीरियंस करके आए हैं ये चीज़ें, आप ड्रेसिंग रूम आप लोगों ने शेयर किया है। सो उस टाइम पे कैसा माहौल था आपके साथ? आपको क्या एडवाइस दी? आपके साथ क्या बात हुई? ड्रेसिंग रूम में क्या बात करी उन्होंने? क्या मैसेज दिया यंगस्टर्स को हुँ। कि किस तरह से जाना है, किस तरह से आगे फ्यूचर में देखना है, और आपको क्या मैसेज दिया उन्होंने? नहीं भैया, बहुत मतलब माहौल बहुत अच्छा था, मतलब मेरे को भी उन्होंने, भैया ने नॉर्मल एडवाइस है, जैसे वो खेलते हैं तो मैं उनको, मतलब बैटिंग कर रहे थे उनको ऑब्जर्व कर रहा था, बट नॉर्मल एट द सेम टाइम मेरे को भी सीखना है कि चीज़ें कैसे अपनी गेम में लानी है। तो जैसे वो प्रैक्टिस कर रहे थे, अपना वर्थ एथिक्स था, अपनी ट्रेनिंग कर रहे थे, वो फील्डिंग कर रहे थे, तो सारी चीज़ें वो कवर करके जाते थे। वो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, बट वो मैचेस में बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं आपके लिए। हाँ। तो वो सब चीज़ें सीखने को मिलती है कि हम और कितना अच्छा कर सकते हैं, अपने आप का रूटीन कैसे बना सकते हैं, एंड मतलब वो एक्सपीरियंस भैया बताना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हाँ। वो जो वहाँ पे मतलब रह के सीख सकता है ना बंदा, वो थोड़ा सा अलग रहता है। ऑफ द फील्ड कैसे माहौल था? मस्ती और मजाक हो रहे थे हाँ, वो तो ड्रेसिंग रूम बिल्कुल, में? भैया तो हैं ही वेस्ट दिल्ली के। वो नवदीप सैनी का मैंने देखे थे कि व्लॉग बना रहे थे वो, उन्होंने 2-3 व्लॉग बनाए थे, पता नहीं वहाँ गाने चल रहे थे ग्राउंड पे, हाँ, वो जब कोहली अभी भाई आए थे, सरनदीप सर थे वहाँ पे मेरे ख्याल से, हाँ और वहाँ गाने वाने चल रहे हैं बढ़िया, अलग ही माहौल बना। वो कह रहे थे कि ऐसा माहौल तो कभी बना ही नहीं है डोमेस्टिक मैच से पहले। हाँ, मतलब वो ऐसा था कि सैनी सैनी भी यहाँ आजकल सैनी भाई फुल यूट्यूब पे हिट है पूरे पूरे आजकल। हाँ, पूरे भैया अपने बड़े क्यूट हैं, बट हाँ, हाँ, ये तो है। बहुत अच्छे हैं, मतलब सैनी भी है यार, मतलब वो, मतलब एक बंदा होता है ना कि आप, मतलब जो बिल्कुल डाउन से एकदम से अचीव करता है, तो हाँ। बंदे के साथ बात करने में और बैठने में ही अलग मज़ा आता है।
और वो जो माहौल था तो वो अलग ही हो जाता। जैसे सीनियर, मैंने अभी आपको कहा सीनियर प्लेयर आते हैं, ऋषभ भी अभी आए थे, हाँ ऋषभ भी अभी आए थे उस टाइम पे। तो वो चीज़ें, एक सिनेरियो, एक माहौल बनता है, सर्कल बनता है, तो वो सब में जनरेट होता है, तो एक बहुत अच्छा माहौल था वहाँ। बट वैसे हमने देखा है, मैं वही पूछ रहा था ना आपसे कि जो मस्ती मजाक वाला जो रहता हाँ। है उनको कोहली भाई का, वो तो अभी भी हमने देखा आईपीएल के अंदर भी चल रहा है बहुत जबरदस्त तरीके से। तो उस टाइम पे भी होपफुली रहा होगा मेरे ख्याल से। हाँ। सारे यंगस्टर्स से मजे ले रहे होंगे, सबको पता नहीं लग रहा होगा, इतना घुल मिल गए होंगे कि किसी भी प्लेयर के लिए ना बड़ा मुश्किल हो जाता है घुल मिलना। कि जब आप डोमेस्टिक एकदम से एक लेवल पे खेल के आ रहे हो, फिर ना बहुत सारी चीजें नेगेटिव भी चल रही थी कि क्या होगा क्या नहीं होगा, आगे खेलेंगे नहीं खेलेंगे रेड बॉल क्रिकेट के अंदर, फिर रिटायरमेंट ही आ गई। क्या लगता है आपको, रिटायरमेंट थोड़ी जल्दी आ गई? थोड़ा और चल उनके सकते थे? नहीं, देखो उनके मूड के ऊपर है सर। देखो उनको, उन्होंने इतना अचीव कर रखा है, तो उस पर मैं नहीं बता सकता कि क्या सही है क्या गलत है। हाँ। उनको, हम सीख रहे हैं उनसे, हमें उनको हमसे बेटर पता है कि क्या चीज़ें सही हैं क्या चीज़ें नहीं है। हाँ। बट ठीक है, जितना भी वो रेड बॉल क्रिकेट खेले, वो एज अ मतलब गोट ही खेले हैं, उनसे तगड़ा कोई मैंने देखा नहीं है, एज अ कैप्टन भी और एज अ प्लेयर भी। खैर क्या लग रहा है आपको कि टॉप 4 क्या होगी इस बार? जैसे क्रिकेट चल रही है इस वक्त, बहुत डिफिकल्ट है, बट भैया मेरे लिए डीसी तो रहेगी, डीसी आरसीबी तो मोस्टली, और आरआर भी अच्छा खेल रही है, और उसके बाद 4 टीम के लिए लड़ाई है, वो देखो कौन होती है। लोग कह रहे हैं मुंबई इंडियंस का बड़ा डाउनफॉल सा आ गया पिछले 6 साल में, जो जिस अभी क्रिकेट खेल रहे हो। नहीं, ऐसे डाउनफॉल नहीं आता, बट एक पीरियड आता है हर टीम के साथ। और इवन सीएसके का भी लोग कह रहे हैं कि सीएसके को क्या हो गया एकदम से। नहीं भैया, ऐसा नहीं, वो एक टाइम पीरियड आता है, वो कभी भी चेंज हो जाता है, क्योंकि गेम ऐसा है कि कभी भी आप 3 मैच हारे हो तो 3 मैच लगातार जीत गए, तो फिर आपको लगता है कि हम कमबैक कर सकते हैं। तो ये गेम ऐसी ही चलती है, चाहे कोई भी फॉर्मेट हो, आप चाहे कहीं भी खेल रहे हो। हाँ, पर लेकिन बचपन में जैसे आप जब फॉलो करते थे आईपीएल, तो किस टीम के फैन थे आप? फैन, नॉट वो कि अपना कि कौन सी टीम से खेलना है, वो उस तो है ही। टाइम तो भैया सीएसके का बहुत क्रेज था। सीएसके उस टाइम तो मतलब सीएसके की टीम भी बहुत तगड़ी होती थी, ब्रेवो और उनकी क्या पूरी। क्या तो प्लेयर थे वैसे हाँ, उनके पास। तो उस टाइम अलग ही उनका और डीसी की भी एक साल बहुत अच्छा खेली थी, जिसमें 2018 का था जब फाइनल पहुंची थी डीसी। हाँ हाँ हाँ, नहीं उस 2018 नहीं 2020 2020, में पहुंची थी हाँ अगेंस्ट मुंबई इंडियंस, जो खेला था फाइनल। शायद नहीं, वो शायद दुबई में हुआ था, या पता हाँ नहीं वही कहीं। वो हाँ 2020 वही। का है, जहाँ पे मुंबई जीत गया था फाइनल। आप उसी की बात कर रहे हो। हाँ लेकिन जो सीएसके की फैन फॉलोइंग की बात कर रहे वो हो, तो एक टाइम पे तो उनके पास हेडन, हेडन बहुत ब्रावो, तगड़ी टीम, ब्रावो, सुरेश रैना, क्या क्या तो उनके पास प्लेयर थे। भी था। अंबत्ती रायडू तो बाद में आए, रॉबिन उथप्पा रहे, अजिंक्य रहाणे रहे। हम्म। मतलब सच बात है क्या, मतलब इस बात पे आप भी, क्योंकि ऑब्वियसली आप तो मतलब फील्ड पे चीजें एक्सपीरियंस कर रहे हैं, हम तो बाहर से बात करते हैं, हम लोग सवाल उठाते हैं चीजों को लेके या बात करते हैं, क्या ये जेन्युइनली चीज सच है? क्योंकि लोग कहते हैं ना कि सीएसके प्लेयर बनाती है, इस बात में कितना दम लगता है आपको? नहीं सर, एक प्लेयर बनाने के लिए उसके पीछे भी मेहनत बहुत लगती है, उसके प्रैक्टिस सेशन जो रखते हैं, उसके पीछे जो मेहनत करते हैं, और उसके बाद जब वो मतलब परफॉर्म करता है, तो एक वो जो मेहनत करते हैं ना, वो फिर अलग से दिखती है प्लेयर में। आपकी इंस्पिरेशन कौन रहा है? क्योंकि हर किसी की कोई इंस्पिरेशन होता है कि हाँ मैंने इनको इंस्पिरेशन माना है, मैंने इनको देख के ये चीज़ सीखनी है। तो आपकी लाइफ में कौन वो इंस्पिरेशन रहा है थ्रू आउट योर क्रिकेट करियर? नहीं सर, मेरा थोड़ा सा अलग है। हाँ। मेरा ऐसा है कि अब जो भी इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा है, कुछ ना कुछ क्वालिटी होती है उसमें। 100%। क्योंकि इतने मतलब इंडिया इतना बड़ा है कि आप वहाँ से 15 आप चूज़ कर रहे हो, तो कुछ ना कुछ क्वालिटी होगी किसी भी, जो भी बैट्समैन है, बॉलर है। हाँ। तो मेरा ये रहता है कि मैं उनसे क्या सीख सकता हूँ, जो मेरी क्रिकेटिंग कैरियर और मेरी लाइफस्टाइल में मैं ठीक कर सकता हूँ। हाँ। तो मैं हर एक प्लेयर को ऑब्जर्व करता हूँ या देखता हूँ कि मैं उससे अपने गेम में कैसे इंप्रूव ला सकता हूँ, या अपने लाइफस्टाइल में कैसे चेंज ला सकता हूँ। तो मैं ये नहीं कह सकता कि मैं किसी को देख के, बट हाँ, मैं जैसे विराट भैया को देखता हूँ, और धोनी सर थे, सचिन सर थे, सबको देखा है। बट मेरे लिए ये है कि मैं उनसे क्या सीख के मैं अपनी लाइफ में चेंज कर सकता हूँ कि मेरे लिए बेटर हो। और मेरे लिए ये है कि जो भी इंडिया खेल रहा है, वो प्लेयर तो सर ग्रेट फिर ही भी है। कोई एक फेवरेट तो होगा ना? एक तो होता है, देखो सबके अपने हाँ, अपने एक फेवरेट तो होंगे आपके, कोई तो फेवरेट होंगे। मेरा सर विराट भी ही है, और मेरे सर एबी डिविलियर्स भी है। एबी डिविलियर्स, हाँ, मतलब क्योंकि जो उनके पास रेंज थी वैसे अलग लेवल की रेंज थी, मतलब एबी डिविलियर्स के पास। मेरे को तो ऐसा लगता है कि आरसीबी फैंस ना, बहुत लोग तो विराट कोहली, ऑब्वियसली विराट कोहली फैक्टर है, लेकिन बहुत सारे एबीडी के ज्यादा फैंस हैं। एबीडी के ज्यादा ही फैंस हैं। एबीडी ने जैसे आपका अचीव किया है फॉर आरसीबी एंड इवन इन इंटरनेशनल क्रिकेट, टेस्ट मैच के अंदर उनके कितने तो रन है। बहुत लोग देखते हैं T20 लोग देखे कि एबी डिविलियर्स ने
क्या अचीव किया आपका टेस्ट मैचेस के अंदर, कितने रन मारे टेस्ट मैचेस के अंदर, खैर वो एक अलग बात है। बट आपकी अब अपने अभी अपने माई भाई की बात करी, आईपीएल में आपकी माई भाई से भी तो मुलाकात हुई थी, हाँ आपने वो पिक्चर भी हुई पोस्ट थी। कर रखी है मेरे ख्याल से। हम्म, तो क्या हुआ था उस टाइम पे आपने मैं आपका एक इंटरव्यू देख रहा था जहाँ आपने बताया था कि आपको जानते थे माई भाई ऑलरेडी, माई भाई ने बोला कि अरे हम्म, यश, तो उस टाइम हाँ पे तो क्या हुआ था, क्या एग्जैक्टली मोमेंट क्या हुआ था वो? नहीं, उस टाइम हमारा मैच था, चेपॉक में ही मैच था, तो अच्छा। हम मैच के बाद भैया के पास गए। उस टाइम भैया आराम से ड्रेसिंग रूम में आके चेंज वेंज कर रहे थे, तो हम वेट कर रहे थे। तो भैया ने कहा आ जाओ यश आओ, फ़ोटो मतलब। फिर मैंने बात भी करी नॉर्मल। तो नॉर्मल था, ये बहुत अच्छा मोमेंट था कि मैं 2 बार मिला हूँ एक्चुअली, नेक्स्ट ईयर भी मिला था। उस अच्छा टाइम ग्राउंड में मिला था जब उनके थोड़ा नी में चल रहा था। अच्छा। तो एक अच्छा मोमेंट था एक यंगस्टर के लिए, एक आप बात करना, आपको वो गाइड करें, तो एक अच्छा मोमेंट होता है। और जितने भी उनके अंडर हैं अभी भैया के अंडर, तो मे बी वो अच्छा कर रहे हैं सारे। रोहित भाई से हुआ आपको ये मिलना कि रोहित भाई से कोई एडवाइस वडवाइस मिली हो? रोहित भाई से कहीं मुलाकात, जैसे विराट भाई से तो मिल लिया आप, नहीं धोनी भाई से भी मैं हो गया। नहीं उनसे मिला नहीं, उनके अगेंस्ट मेरा डेब्यू था आईपीएल का। अच्छा, उनके अगेंस्ट आपका हाँ, डेब्यू था? मुंबई इंडियंस के कितना अगेंस्ट। प्रेशर था, मैं तो ये सोच रहा हूँ फिर उसके बाद। नहीं यार नहीं 5 प्रेशर बार के आईपीएल विनिंग कैप्टन। नहीं, एक्चुअली पता है क्या होता है सर, जब आप फील्ड में जाते हो ना, हाँ। आपको नहीं पता चल रहा होता कि आसपास क्या है, क्योंकि बॉल इतनी तेज आ रही है, आपको रिएक्शन टाइम बहुत कम है, तो इतना पता नहीं चलता। बट हाँ, बैक ऑफ द माइंड जब बाहर जाते हो तो फिर देखते हो, तो हाँ यार, मतलब इतने लोगों के साथ खेला हूँ, इतने तो बड़े। बात बात हुई थी मैच के बाद उनसे? नहीं, उस टाइम नहीं मिल पाए थे भैया। मौका उस नहीं टाइम मिला? हाँ, मतलब उस टाइम थोड़ा सा मैच वैच खत्म हुआ, सब अपना अपना। वो फीलिंग कैसी थी, मतलब ऑब्वियसली पहला आईपीएल मैच, मैं तो सोच रहा हूँ कि मन में क्या चल रहा था, कितना डर था? एक्साइटमेंट तो बहुत होती है, लेकिन थोड़ा थोड़ा डर भी होता है कि पहला मैच है, वो भी इतने बड़े स्टेज पे। नहीं सर, आप कोई भी भैया कोई भी मैच खेलो आप, कि आपको थोड़ी एनजाइटी और थोड़ा वो तो रहता ही है, 100%, 100%। क्योंकि आपको वो नहीं होगा तो थोड़ा मज़ा नहीं आएगा क्रिकेट खेलने में। हाँ। तो वो थोड़ा बहुत रहता है, इतना क्राउड था और वो था, बट एक बेस्ट फीलिंग थी कि आप इतने क्राउड में, और आप डेब्यू है मेरा और इतने बड़े बड़े प्लेयर खेल रहे हैं मेरे साथ, तो एक अच्छा मोमेंट था। नेक्स्ट गोल क्या है आपका वैसे, कि अब आगे क्या? नेक्स्ट गोल सर, मेरे पास जो अपॉर्चुनिटी आएगी अभी, जैसे सीज़न आएगा तो मैं उसमें और अच्छा करूं। जो मेरे पास्ट में एक दो चीज़ें रह गई हैं, अभी जो आने वाले टूर्नामेंट्स है उसमें मैं परफॉर्म करूं, और होपफुली उसमें परफॉर्म करके जो भी मेरे पास अपॉर्चुनिटी आएगी मैं उसको ग्रैब करूंगा। क्योंकि अभी तो नेक्स्ट गोल हम्म, तो सीधा, ऑब्वियसली डोमेस्टिक में तो हम्म, बहुत रन बनाए आप, पहली बात तो मैं तो बोल रहा हूँ कमबैक हो, हम्म, जबरदस्त कमबैक हो, ऐसी कमबैक हो कि पूरी दुनिया देखे हाँ। कि यश धुल की कमबैक है। डोमेस्टिक में भी ऑब्वियसली आपने ऑलरेडी बहुत रन बना रखे हैं, और जल्दी से जल्दी आप इंडिया खेलने का ही मौका हम्म। मिले, और साथ में अगर आप बात करो आईपीएल में भी आपकी कमबैक हो। बाय द वे आईपीएल फॉलो कर रहे हैं आप अभी जो चल रहा है? नहीं नहीं, मैचेस देखता हूँ मैं, अपने जो भी मेरे क्लोज है फ्रेंड्स हैं, मैं उनका मैच ज़रूर देखता हूँ। किन किन की बैटिंग दिखने में दिल्ली वालों को, किसका मज़ा आ रहा है आपको? सारे खेल रहे हैं, दिल्ली प्रियांश भाई में वगैरह। समीर रिजवी है। समीर रिजवी तो क्या बैटिंग कर हम्म, रहे हैं यार। समीर रिजवी है, अक्षर भी है। अक्षर भी है, जिस हिसाब से लीड कर रहे हैं और जिस हिसाब से टीम खेल रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। एंड मैं आयुष बदोनी की देख रहा हूँ, प्रियांश आर्या, क्योंकि ये थोड़े क्लोज फ्रेंड्स हैं मेरे, तो मैं इनको थोड़ा ज़्यादा फॉलो करता हूँ कि। प्रियांश और यूज तो बहुत अच्छे दोस्त हैं, मैंने दिखा है, मतलब उन लोगों का भी। नहीं, हम मतलब अभी भी साथ थे सारे, हम मतलब हम ऐसा बॉन्ड है कि हम जब भी मिलते हैं हम सारे साथ रहते हैं, खाना अच्छा। वाना भी साथ खाएंगे सारे बैठ के, तो एक अच्छा बॉन्ड है, स्टार्टिंग मेरे से ख्याल खेल से रहा वो है। अनफिल्टर्ड पॉडकास्ट जो होगा ना, साथ बैठ हाँ के, हाँ, वो वो उसमें अलग बहुत लेवल का मज़ा हो जाएगा आएगा। फिर। उसमें आयुष बदोनी फंस जाएंगे लेकिन। क्यों वो क्यों फंस जाएंगे बेचारे, उनको क्यों तोड़ा आपने, वो क्यों फंस जाएंगे बेचारे यार? नहीं नहीं, वो आप कभी आप मिलोगे तो नहीं, बताएंगे। आयुष बदोनी भाई से मिला था मैं, हाँ। तो मतलब हो गया, मेरे को 1 साल हो गया तब उनसे मिला था, हम्म, उनका इंटरव्यू किया था तब। मतलब ऐसे फंसने वाली बात, क्योंकि थोड़ी देर की बातचीत हुई थी ना, नहीं नहीं, मेरे ख्याल से वो असली असली किस्से आप ही निकाल पाओगे बाहर। नहीं, वो हम मैं अभी भी नहीं समझ पाता उन्हें। क्यों? इतने साल हो गए हैं, बट वो बात ऐसे करते हैं इतने प्यार से, आप नहीं पहचान सकते उस बंदे को। अच्छा, पहचान ही नहीं सकते? बहुत तगड़े बंदे हैं। अंदर से कुछ अलग ही चीज मतलब है। वो मेरे को पता है, बट आपको थोड़ा सा डिफिकल्टी होगी स्टार्टिंग में, बट वो मतलब बहुत अच्छे वैसे मतलब ऑब्वियसली आयुष भाई लखनऊ के लिए अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छा प्रियांश दिल्ली के लिए, सॉरी हम्म, अपना पंजाब के लिए अच्छा पंजाब। कर रहे हैं, सारे दिल्ली वाले डोमिनेट कर रहे हैं आईपीएल के अंदर। हम्म, वैसे आप दिल्ली के लिए भी खेले हुए हो, हाँ तो जी। दिल्ली के लिए खेले थे, ड्रेसिंग रूम का कैसा माहौल था, कौन से सीनियर ने आपकी कितनी हेल्प करी उस टाइम पे, कि जो आपको बड़ा मोटिवेट करते थे ड्रेसिंग रूम में? नहीं, माहौल तो बहुत अच्छा था, जैसे मैं, ऋषभ भैया, अक्षर भैया, ललित भैया, ईशांत भैया भी थे, तो मैं इनके साथ रहता था, बहुत मज़ा आता था इनके साथ टाइम स्पेंड करने में, सीखने में, और थोड़े मतलब
जब ऐसे ग्रुप के साथ रहते हो तो आपको सीखने के लिए बहुत मिलता है, और मतलब एक अच्छा मोमेंट था मेरे लिए लाइफ अच्छा में। मोमेंट था आपके लिए। हाँ। वैसे एक बात है कि अगर मतलब नेक्स्ट ईयर ऑक्शन के अंदर आपको कोई टीम पिक करे, तो आप कौन सी टीम चाहोगे कि ये टीम पिक करे कि मेरी फेवरेट है? हालांकि किसी भी टीम के लिए खेलना वो तो एक प्राउड मोमेंट होता है किसी प्लेयर के लिए, लेकिन एक टीम जो आप चाहोगे कि नहीं ये तो पिक करे तो मजा ही आ जाए। नहीं सर, मैं ऐसे नहीं बोलूँगा, मैं जिस टीम के लिए भी खेलूँगा मैं अपना 100% दूंगा। मेरे को जो भी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, कभी भी मिलेगी, आई विल गिव 100% टू माई टीम। और मेरा ऐसा कुछ नहीं है कि मेरी कोई फेवरेट टीम है, जिस टीम के लिए मैं खेल रहा हूँ वही मेरी फेवरेट टीम है। फिर भी एक तो होगी ना आईपीएल में कि फेवरेट टीम है, ये तो मेरी फेवरेट है। नहीं सर, एक अपना सारी पर्सनल सारी बायस तो होता है दिल में थोड़ा थोड़ा। नहीं, सारी टीमें अच्छी हैं सर। देखो, आप कुछ भी देखो, आप सारी टीमें देखो तो सारी टीमें अच्छी हैं। अब वो है कि आपको अपॉर्चुनिटीज़ कहाँ से मिल रही है, हाँ वो इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है, आप उसको ग्रैब कर रहे हो, तो वो इम्पॉर्टेंट हो जाता है। और फिर वही आप वहाँ से जिस टीम से भी खेलोगे, आप उसके लिए परफॉर्म करोगे, तो वही आपके लिए फेवरेट टीम बन जाएगी। वैसे आप दिल्ली वाले हैं और दिल्ली वालों में मतलब फील्ड पे एग्रेशन बहुत होता है, तो आप जब फील्ड पे उतरते हो तो होता है वो थोड़ा एग्रेशन कि विकेट विकेट गिर जाए? जैसे विराट भाई को तुमने देखा है हाँ कि हाँ। सामने वाले ऑपोजिशन को खा ही जाते हैं, तो आप भी ऑपोजिशन को खा जाते हैं फिर? नहीं इतना भी नहीं है, बट है, नॉर्मल है। मैं हाँ अपने बॉलरों को मैं पकड़ लेता हूँ। अच्छा अच्छा। हाँ। क्या आपने बॉलर को कि भाई क्यों डाली है बॉल, हाँ, ये कि कैसी भाई बॉल डाली है? ये फील्ड है, इसमें क्यों नहीं बॉल डाली, इसके अब मतलब अलग क्यों कर रहे हो। मतलब वो नॉर्मल रहता है, अपने जो फ्रेंड्स होते हैं उनके साथ मज़े लेने में, मैच के बाद भी उनसे मज़े लेने में, तो वो थोड़ा सा रहता है एग्रेशन। बट ऐसा नहीं रहता कि थोड़ा ओपोजिशन को थोड़ा ऐसे बोलना नहीं, ऐसा कुछ नहीं है के जीत लिए। के बाद सेलिब्रेशन कैसे हुआ था ड्रेसिंग रूम में, ये तो बताओ आप, क्योंकि मतलब कोई तो होगा जो बिल्कुल ही फैल गया होगा जीत के बाद। नहीं, सारे एंजॉय कर रहे थे हम जीतने के बाद। हमें एक्चुअली क्या हुआ, मैच इतना इंटेंस चल रहा था, तो निशांत खेल रहा था। हाँ तो निशान ने 50 बनाई, तो हमें इतना आइडिया नहीं था 50 भी होगी उसकी। तो हम इतना फोकस थे कि भाई ये मैच ख़त्म हो, क्योंकि वो लास्ट तक मैच चले गया था। हाँ तो उसके बाद ज़्यादा नहीं, सबने मतलब नॉर्मल रहा, क्योंकि उसके बाद वहाँ पे डांस वांस करा सबने। और उसके बाद ऐसा था कि हम होटल जाके हमें पैकिंग करनी और मॉर्निंग की हमारी फ़्लाइट थी, तो हमारा थोड़ा वैसे रहा। फिर हम दिल्ली यहाँ पे आ गए वापस। बट मोमेंट तो हिस्टोरिकल था कुछ भी कहो, क्योंकि वो हाँ। यादगार मोमेंट रहा। खैर उस टीम में सबसे अच्छा कौन दोस्त था आपका, मतलब जिससे और अच्छी जमती थी आपकी कि ये मेरा भाई है, इससे तो हालांकि सारे ही भाई हैं अपने, नहीं, लेकिन सबसे ज्यादा बनती किससे थी आप? वहाँ पे थे मेरे बहुत दोस्त थे, मतलब थे तो सारे ही दोस्त थे, बट हाँ मैं मोस्टली, मैं कौशल तांबे एक लड़का था मेरे साथ रहता था, मैं उसी के साथ, गर सांगवान, हम 2 3 4 जने हम साथ रहते थे, मतलब खाना वाना भी साथ खाते थे। और बाकी भी थे, मतलब प्लेयर सारे दोस्त ही हैं मेरे, अभी भी सारे फ्रेंड हैं, बट मतलब इनके साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करा था मैंने। नहीं बिल्कुल भाई। लेकिन यश भाई अंडर 19 विन तो ऑब्वियसली बहुत बड़ी चीज़ थी, है ना? क्योंकि ऑब्वियसली आईसीसी टूर्नामेंट जीतना, चाहे वो अंडर 19 हो चाहे वो सीनियर्स का टूर्नामेंट हो, आईसीसी इवेंट होता है और कितनों के पास ही होता है, बहुत कम होता है। अभी इंडिया डोमिनेट कर रहा है, इंडिया का तो अलग ही डोमिनेंस शुरू ही हो गया था उस टाइम से। खैर जहाँ तक बात है, मतलब मैं भी जान रहा था आपके बारे में, तो मतलब ऑब्वियसली अगर आप देखोगे, मतलब जब मुझे पता लगा कि आपकी लाइफ में एक ऐसा मोमेंट आया जहाँ पे सर्जरी आपको करानी पड़ गई थी, और वो बड़ा ही टफ टाइम था आपके लिए, एक क्रिकेटर के लिए ऑब्वियसली बहुत सारी मुश्किल चीज़ें होती हैं, और उसके बीच में कोई ऐसा टाइम आना, कैसे निकला था वो टाइम और कैसे आपने टैकल किया था चीज़ों से? नहीं, मुश्किल तो था, बट मेरे को एट द सेम टाइम मेरे को उसको एक्सेप्ट भी करना था, क्योंकि ये चीज़ ऐसी थी कि मेरे को, आप उसको जितना जल्दी मैं उसको ठीक कराऊँ तो मेरे लिए ही बेटर था, क्योंकि हेल्थ पहले है। क्योंकि मतलब हेल्थ नहीं होती उस टाइम मेरे पास, मेरे थोड़ा सा और लेट होता तो थोड़ी डिफ़िकल्टी आती। तो इससे बेटर मैंने कि उसको मैंने सर्जरी करवाई, और मेरे पास सेकंड ऑप्शन भी नहीं था कि मैं उसको डिले कर सकूं। और बट ठीक है, होपफुली मेरे फैमिली, मेरे फ्रेंड्स, मेरे सब कुछ सपोर्ट में थे, एंड होपफुली टच वुड सब कुछ अच्छा हुआ। क्योंकि एग्जैक्टली अगर मैं पढ़ रहा था ना, क्योंकि वो इतना इजी नहीं था, क्योंकि सर्जरी हम तो बात कर रहे हैं, अब वो क्या सर्जरी थी वो तो आप ही बेटर बता सकते हो, क्योंकि कोई बहुत लोगों को ये चीज़ पता हाँ। नहीं है। मतलब मैं जेन्युइनली जानना चाहूँगा, मतलब बताना चाहूँगा लोगों को कि क्या हुआ था एग्जैक्टली, आप ही बताओ नहीं, एग्जैक्टली वो हुआ क्या था थोड़ी उस टाइम पे? एक्चुअली डॉक्टर से भी बात हुई थी, वो थोड़ी माइनर सर्जरी थी, तो थोड़ा टाइम और लगता तो मे बी ओपन हार्ट होती, बट वो माइनर सर्जरी थी, तो वो साइड से हुआ था मेरे। हम्म। तो डॉक्टर ने बहुत हेल्प करी थी मेरी, और जहाँ वो सारे डॉक्टर्स थे उन्होंने बहुत सपोर्ट करा, मेरे को बहुत पॉजिटिव रखा। सर्जरी होने के बाद भी मेरे को बहुत ध्यान रखा मेरा, और उसके बाद मैं
मतलब विद इन 2 मंथ्स मैं रिकवर हो चुका था, वापस गेम में खेलने लग गया था। नहीं वो तो खैर हर क्रिकेटर हर स्पोर्ट्स पर्सन मैं तो बोलूंगा कि फाइटर ही होता है कि मतलब जब जहाँ पे स्टैंड आउट होना होता है वो आ ही जाता है जिस तरीके से कि जहाँ ज़रूरत होती है वहाँ पे वो हमेशा अवेलेबल रहता है। अच्छा यश भाई, ऑब्वियसली किसी भी क्रिकेटर के लिए एक बड़ा हार्ट ब्रेकिंग मोमेंट होता है, बल्कि हम भी जब ऑक्शन देख रहे थे, हम जब ऑक्शन कवर कर रहे थे, तो मेरे को तो 100% श्योरिटी थी कि कोई ना कोई टीम तो 100% पिक करने वाली है जो आपके रिकॉर्ड्स हैं। पर बड़ा अनफॉर्चुनेट होता है क्रिकेट के किसी भी क्रिकेटर के लिए कि वहाँ पे अनसोल्ड चली गई चीज़ें। सो क्या चल रहा था उस टाइम मन में? क्या आपको लग रहा था कि नहीं ये टीम जो है शायद जाएगी आपके लिए? क्या उस टाइम फीलिंग थी? नहीं सर, उस टाइम एक ही फीलिंग थी मेरी कि मैंने जितना भी करा है वो मे बी उससे ज़्यादा मेरे को करना पड़ेगा, क्योंकि आपको एक चीज़ में आप स्टिक नहीं रह सकते कि आपका नहीं हुआ तो आप उसमें मतलब आप सोचने लग गए उसमें चीज़ें, फिर वो चीज़ें डिप्रेसिंग करती हैं और जो आपके पास अपॉर्चुनिटीज आ रही होती हैं वो उस पर भी आप ध्यान नहीं दे पाते हैं। तो मेरा सिंपल है कि मैं जब से इन सब खेलने लगा हूँ दोबारा, उसके बाद मेरा सिंपल है कि मैं इंजॉय करूँ और जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं उसको मैं ग्रैब करूँ और मैं अपना परफॉर्म करूँ। मैं अब ये ज़्यादा नहीं सोचता कि यार इसमें सिलेक्शन होगा नहीं होगा, बट मेरा ये रहता है कि मैं उसमें अपना 100% दूँ तो वो अच्छा होगा, तो फ्यूचर अपने आप अच्छा होगा। एक डिफिकल्ट फेज भी आता है प्लेयर के लाइफ में जहाँ पे फॉर्म भी डिप कर जाता है, उस तरह से रन नहीं आ रहे होते हैं, तो फिर क्या कंपोजर रखता है एक प्लेयर की, क्या सोचता है? क्योंकि ऐसा नहीं कि एक प्लेयर एक ही टैंजेंट पे लगातार चलता रहेगा, सही है वो बीच में एक डाउनफॉल आएगा, तो उस डाउनफॉल में एक प्लेयर के माइंडसेट में क्या चलता है फिर? सर। उस टाइम यही होता है, जो उसके क्लोज फ्रेंड्स होते हैं, जो कोचेज़ होते हैं, उनसे बात करते हैं, जो उनको मोटिवेट करते हैं, क्योंकि वो टाइम सबके साथ आता है। ऐसा मतलब कोई भी नहीं है मोस्टली, बट उस टाइम पे आपके जो क्लोज फ्रेंड्स होते हैं, फैमिली मेम्बर्स हो गए, कोचेज़ हो गए, वो आपसे उनसे बात करो और कितना पॉजिटिव उसको लेके जा रहे हो, क्योंकि नेगेटिव होने के लिए तो वो एक सेकंड लगता है कि आप नेगेटिव सोचो, हाँ मेरी फॉर्म ख़राब है, मैं ऐसे ऐसे हो रहा है, बट उसको ठीक करने के लिए तो पॉजिटिव होने के लिए तो टाइम लगता है ना, उसके पीछे मेहनत करनी होती है। आपके करियर पे कोई पॉइंट आया तो किसने आपको इस चीज़ में हेल्प करी? किसी सीनियर प्लेयर का कभी कॉल आया, किसी सीनियर प्लेयर ने आपसे बात करी कि डोंट वरी भाई ये टाइम आता है हाँ, तो इससे निकल जाओ, तो किसी ने करा ऐसे कोई बात करी नहीं किसी नहीं, ने? सबने करा भैया। मतलब जो मेरे क्लोज थे, सर्जरी के बाद फ़ोन आए सबके सब, मतलब मैं मिलने भी आए मेरे से। तो एक वो था कि हाँ यार, मतलब इतना तो है कि मैंने कि थोड़ा बहुत तो कमाया है कि मतलब मेरे से बात कर रहे हैं लोग, मेरी मतलब मेरे से पूछ रहे हैं कि ठीक है नहीं है, क्योंकि आज का टाइम ऐसा है कि मतलब कोई पूछता नहीं कोई है। किसी को नहीं पूछता हाँ, है। क्योंकि सब इतना बिजी हो चुके हैं लाइफ में कि इतनी फास्ट फॉरवर्ड लाइफ हो चुकी है, और उसमें भी हम पूछ रहे हैं, तो एक मे बी मैं ब्लेस मानता हूँ कि मेरे को ऐसे मतलब फ्रेंड्स मिले हैं और मेरे सीनियर्स मिले हैं। अच्छा फ्रेंड्स तो ऑब्वियसली हैं, लेकिन आपको क्या लगता है कि मज़ा किसके साथ आता है फील्ड पे राइवलरी में, कि ये हैं इनसे राइवलरी में बड़ा मज़ा आता है मुझे कि इनके अगेंस्ट मैं जीत दर्ज करूंगा तो आएगा मज़ा? नहीं, ऐसे तो भैया सारे ही मैच होते हैं कि हम कोई भी मैच खेल रहे हो हाँ। तो वो मैच मतलब जीतना ही है, क्योंकि हमारी टीम भी बहुत अच्छी होती है। दिल्ली से मैं जब अभी खेल रहे थे हम, बट ये होता है कि हाँ मैच कोई भी खेल रहा हो, कहीं भी खेल रहा हो, बट ये रहता है कि हाँ जीतना है, एक वो रहता है ना, तो फिर उसको खेलने में मज़ा आता है। नहीं 100%, क्योंकि ना देखो ऑब्वियसली वो होता है ना कि एक क्रिकेट में मेरे को लगता है क्रिकेट या किसी भी स्पोर्ट में राइवलरी के बिना मज़ा ही नहीं आता। हाँ। जब तक सामने से राइवलरी ना हो, जब तक आपकी तरफ से वो इंटेंट ना हो, तब तक वो चीज़ें एकदम वो नहीं होती कि नहीं भाई अब तो यहाँ पे परफॉर्म करना और दुनिया को दिखाना है कि मैं क्या हूँ। सो वो चीज़ होती है। सो आपके करियर में आया है ये पॉइंट अभी तक? नहीं सर, मेरे लिए सारे मैच ही यही है कि सारे मैच तो है ही हैं, मतलब मेरे को सारे कुछ मैच तो भी है ही खेल हैं, रहा हूँ, मेरे को परफॉर्म करना है, मेरे बट लिए बीच में वही। यश भाई एक मोमेंट आया था, हम्म, ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी बन गया। आई गेस ना लोग बहुत गलत चीज़ें ले जाते हैं, जो नीतीश भाई ने किया था लोगों ने अलग ही वे में ले गए, वो उसका मतलब नहीं शायद कुछ और ही हो, नहीं नहीं लेकिन नहीं, उसमें वो गलत था, वो ऐसा कुछ भी नहीं था। हाँ, तो एक्चुअली मतलब क्या था? क्योंकि उसके अंदर लोगों ने तो गलत ही समझ लिया, मेरे ख्याल से ऑडियंस को आप ज़्यादा बेहतर बता पाओगे। नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था सर, मेरी तो रेगुलर बात होती थी भैया से, अच्छा। तो मैं तो मिलने भी जाता हूँ। अभी हम साथ में खेल रहे थे भैया के साथ, मुश्ताक अली में साथ था, तो हाँ भैया के साथ ही डिनर, मतलब खाना वाना, बैठना, हाँ हाँ भैया से बात करना, ऐसा था नहीं। और मेरी भैया से भी बात हुई हाँ हाँ कि भैया ऐसे मैंने भेजा, तो कह रहे हैं हाँ यार ये लोगों का क्या करें, बता क्या करना है। हाँ मतलब कुछ भी नहीं कर सकते, ऐसा कुछ है नहीं, बट चीज़ें ऐसी हो जाती हैं कि नहीं पता चलता। हाँ बट ऐसा कुछ नहीं है। उसके बाद डीपीएल में मिला मैं भैया से, घर भी मिलने चले हाँ जाता हूँ कभी कभार भैया से, जैसे मैचेस में मिल लिया।
तो ऐसा कुछ नहीं है और मेरी बहुत अच्छा बॉन्ड है भैया के साथ। मैं कभी भी मिलता हूँ तो बहुत अच्छे से मिलते हैं, हम बहुत अच्छे से तो बात आपने करते उनको हैं। ऐसे हंसी मजाक वे में टेक्स्ट किया था कि यार ये क्या कर रहे हैं लोग, या आपने उनसे पूछा था कि यार ये क्या कर रहे हैं लोग, आपने नहीं ये नहीं, क्यों हंस किया? रहे थे हम तो कि यार ऐसे मतलब लोगों को क्या लग। उसके बाद ना एक्चुअली मेरी भी वीडियो आ गई थी, अच्छा, क्या वीडियो थी वो? वो ऐसे मतलब डीसी में पोस्ट हुआ था, वो ऐसे करके वो कर रहा हूँ मैं कि रिस्पॉन्स दे रहा हूँ, बट वो था अरे नहीं ऐसा। मतलब वो सिनेरियो ऐसा बन जाता है ना कि मतलब वो चीज़ें उसके आसपास घूमते घूमते वो लोगों को चाहिए चीज़ें, फुल मसाला, हाँ वो थोड़ा हो गया। जबरदस्ती का मसाला, एक कंट्रोवर्सी हो जाए बस, हाँ अगर होगी भी नहीं तो बना दो। हाँ वो हो गया। मैं उस टाइम वही बोलूँ कि ऑब्वियसली क्यों होंगी ये चीज़ें, हाँ। क्योंकि मतलब मेरे को एक चीज़ तो पता है, क्योंकि मैं खुद दिल्ली वाला हूँ। हम्म, दिल्ली वालों में ये होता है कि अगर बहस होगी या लड़ाई भी होगी ना, या कुछ भी होगा, तो वो यूं सॉर्ट हो जाएगी, यूं टाइम ही नहीं लगेगा। स्पेशली दिल्ली वालों में होता है ये चीज़, और यहाँ तो कुछ था भी नहीं आज सच। नहीं तो वो हाँ भैया जी सही बोलो बात। बोलो, कुछ बोल रहे थे? नहीं वो ग्राउंड में होता है थोड़ा हाँ, बहुत, ग्राउंड में होता है। ग्राउंड में आप थोड़ा बहुत वो हो गया, बट बाहर वो सारी चीज़ें सॉर्ट होती है आपकी ग्राउंड के ग्राउंड बाद। पे हुई है कभी किसी से ऐसी कहा सुनी? नहीं नहीं, ऐसे तो मेरी नहीं होती। देखो मैंने तो जितना देखा है, जितने भी हमारे प्लेयर हैं, हम्म जितने भी दिल्ली से निकले हुए प्लेयर हैं, गंभीर साहब, हम्म। विराट कोहली, इवन नीतीश भाई, गरबा, दिग्वेश राठी, राठी सिग्नेचर सेलिब्रेशन, राठी। सबका कुछ ना कुछ तो हाँ। हुआ है। हर्षित राणा, हम्म। तो सबका कुछ ना कुछ हुआ है। आपका हुआ है कभी ऐसा कुछ? नहीं मेरा नहीं हुआ अभी तक, ऐसा कुछ नहीं था। बट हमारी एक वो बहुत वायरल हुई थी, जैसे हम इंडिया ए खेल रहे, एशिया कप खेल रहे थे श्रीलंका में। अच्छा अच्छा। जब वो थोड़ी वो हुई थी हमारी, जैसे हर्षित की थोड़ी सी बहस वहस हो गई थी, हमारा मैच बांग्लादेश के साथ चल रहा था जब, हाँ जब हुई थी थोड़ी बहुत, वो मैच थोड़ा इंटेंस था। हाँ। तो वहाँ और पे एग्जैक्टली हुआ क्या था? कुछ नहीं, ऐसी नॉर्मल, अब भी आप स्पोर्ट्स खेल रहे हो, कोई भी आपका एक मतलब जीतने के लिए कुछ भी करते हो, तो नॉर्मल थोड़े बातें पास ऑन होती है इधर से उधर, तो नॉर्मल ये चलता रहता है। और वो उसमें थोड़ा ज़्यादा हो गया था, बट वो हम मैच जीत गए क्योंकि क्राउड भी थोड़ा उनकी तरफ था सारा। उसके बाद मेरे को जितने याद है बहुत कहा सुन, मतलब बाद में ग्राउंड पे कहा सुनी भी हो गई थी मेरे ख्याल से। नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ ऐसा था। कुछ वो नहीं तो हुआ, मैं कह तो रहा हूँ, ग्राउंड की बात ग्राउंड में होती है, बाहर खत्म हो बाहर सब जाते हैं। चिल माहौल है। हाँ बाहर सब। लेकिन उस मैच में एक्चुअली सामने से भी बहुत चीजें हो रही थी। हम्म। ये स्पेसिफिकली मेरे को लगता है बांग्लादेश और पाकिस्तान की टीमें ही घुसती हैं इन चीजों में, जितना मैंने नहीं देखा है। ऐसा नहीं है भैया, मतलब ऐसा भी है, बट वो थोड़ा आई डोंट नो क्या होता है क्या नहीं। मतलब पता नहीं, वो मैं वही बोल रहा हूँ ना कि एक्चुअली हम्म बांग्लादेश का भी थोड़ा ओवर एक्साइटमेंट पहले रहता है, मेरे ख्याल से वो बाद में खत्म हो जाता है उनका। नहीं, ये हमारे सामने भी हुआ है, अगर आप इंटरनेशनल मतलब आप हाँ। सीनियर टीम की बात करोगे, जैसे 16 वाला जो वर्ल्ड कप का मैच हुआ था जहाँ पे धोनी ने जो रन आउट किया था, हम्म, कि मुशफिकूर ने चौका लगाते तो सेलिब्रेट हाँ। कर रहे थे, अगली बॉल पे फिर हाँ। विकेट के पीछे से गेम चेंज हो गया। सो वो एक अलग बात थी। खैर, जहाँ तक बात है आपका, ऑब्वियसली आपकी दोस्ती जैसे आपने बताया प्रियांश भाई से, धोनी भाई से है, और सबसे बहुत बढ़िया चला है। सबसे बेस्ट मोमेंट जो रहा है आपका, सबसे बेस्ट अगर किसी के साथ पार्टनरशिप हुई हो ऑन ग्राउंड, तो वो कौन सी रही है आपके लिए, बड़ी मेमोरेबल रही हो? मेरी सबसे बेस्ट हुई है ध्रुव शौर्य भैया के साथ। ध्रुव शौर्य। हाँ। बट जब मेरा स्टार्टिंग था, मैं जब सीनियर टीम में आया था, हाँ मैं उन्हीं के साथ ओपनिंग करता था भैया के साथ, और वो मेरे को बहुत गाइड करते थे कि अच्छा। अब नहीं, अब आराम से, मतलब मेरे को बहुत गाइड करा। और उनके साथ मेरी 200 रन की, 250 रन की पार्टनरशिप हुई है। तो एक मतलब मेरा उनके साथ थोड़ा तो कोई अच्छा। आपके लिए ऐसा है कि ड्रीम बैटिंग पार्टनर जिसके साथ आपको मने कि नहीं जी 100-200 रन की पार्टनरशिप हो, कोई बड़ा बैटर की हाँ इनके साथ खड़े होके मुझे भी रन मारने और इनके भी रन आए, तब मजा आ जाए, कोई ऐसे ड्रीम बैटिंग पार्टनर? एक तो होगा ये बाउंसर है, अब आप बाउंसर से डक नहीं कर सकते, खेलना ही नहीं पड़ेगा पीछे की भैया, तरफ। विराट भैया थे, बट एक्चुअली मैं ही आउट हुआ था तो विराट भैया गए थे खेलने। अच्छा, तो मतलब फिर भी हाँ। मतलब आपके लिए ड्रीम बैटिंग पार्टनर विराट भाई है? मतलब हाँ, मतलब उस टाइम एज अ डोमेस्टिक में भैया खेलने आया तो उनके साथ खेलने का बहुत मन था। मैं नेट में बैटिंग तो साथ करी थी भैया और मैंने, बट मैच में एक अलग इम्पैक्ट होता है। कैसे आपको, मैं वही बोल रहा हूँ कि आपको कभी ऐसे मौका मिले लाइफ में, हाँ। नॉट जस्ट अपना डोमेस्टिक में, इंटरनेशनल क्रिकेट में अगर आप बात कर रहे हो, तो वहां पे रोहित भाई, विराट भाई, केएल भाई, अक्षर भाई मेरा सारे हैं, मेरा हार्दिक भाई हैं, ईशान किशन भैया के साथ बहुत मन है। ईशान किशन भैया हाँ। के साथ, क्यों, कोई रीजन स्पेसिफिक उसके पीछे? नहीं अभी एक्चुअली मैं ईरानी ट्रॉफी का मैच खेल रहा था, हाँ तो उसमें आउट हो गए थे, मतलब भैया और मेरी पार्टनरशिप हुई थी 30-40 की। तो अच्छा। भैया आउट हो गए थे, तो मेरा उनके साथ है क्योंकि बहुत मज़ा आता है उनके साथ बैटिंग करने में। वो हंसी मजाक भी करते हैं, एट द सेम टाइम वो उतना ही सीरियस रहते हैं कि
कि मैच कैसे खेलना है और कैसे मैच निकालना जितवाना है, है मैच टीम। जितवाना है। तो एक मतलब बहुत अच्छा टाइम था। मैं अभी ईरानी ट्रॉफी खेला था लास्ट, तो हाँ। उसमें नहीं, ईशान भाई का ये चीज़ है कि ईशान भाई ने जो कमबैक करी है डोमेस्टिक क्रिकेट से, फाइनली डोमेस्टिक को वो इम्पोर्टेंस मिली ऐसा लगा। क्योंकि क्या होता था ना कि ऐसा लग रहा था कि सब आईपीएल ही पैरामीटर है, सही बात। कि आईपीएल में जो परफॉर्म कर दे वो आ जाता है, चाहे वो टेस्ट हो, चाहे वो वनडे हो, चाहे वो टी20 हो। लेकिन पहली बार ऐसा लगा कि कोई इंसान डोमेस्टिक में परफॉर्म रगड़ा खा के अब सही वापसी बात। कमबैक करी और उसने जबरदस्त खेला है। सो ईशान भाई से बात हुई थी उस टाइम पे? हाँ, मैं ईशान भैया, खलील भैया, हम तीनों साथ रहते थे। हाँ। और मतलब अच्छा है कि उस टाइम उसमें भी बहुत सीनियर प्लेयर थे, जैसे रजत पाटीदार भैया थे, ऋतुराज भैया थे, सीनियर प्लेयर थे। तो मतलब सीखने के लिए बहुत अच्छा मिलता है। बट ईशान भैया के साथ मतलब थोड़ा अच्छा बॉन्ड बन गया था वहाँ पे। फाइव अभी आपने 3-4 वो ना आईपीएल कैप्टन्स के नाम ले लिए हैं। रजत हाँ। पाटीदार, ऋतुराज गायकवाड़। बात करोगे फेवरेट आपको क्या लगता है कि फेवरेट कैप्टन जो कि देखने में लगता है कि बड़े अभी, क्योंकि अब नई जनरेशन है, मेरे को लग रहा है आईपीएल की अब सारी की सारी, वो जो कैप्टनसी का एरा था कि विराट भाई का, एमएस धोनी का, रोहित शर्मा का, वो एरा अब थोड़ा थोड़ा खत्म हो रहा है। अब नया एरा शुरू हो रहा है, जेनजी एरा शुरू हो रहा है। तो इस जेनजी एरा में नया कप्तान आपको कौन लगता है कि नहीं अपनी स्किल सेट से मात दे रहे हैं? ऑब्वियसली बहुत सारे हैं। अब नई बात करें, हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल अक्षर दिल्ली भैया। कैपिटल्स के लिए। आप अगर बात करो ऋतुराज गायकवाड़ फॉर सीएसके, हार्दिक पांड्या फॉर मुंबई इंडियंस, आरसीबी के लिए रजत पाटीदार, आईपीएल जितवा दिया। मतलब सोचिए, इंजरी रिप्लेसमेंट से इंसान आईपीएल जितवा रहे हैं। सो कौन से आपको बेस्ट कैप्टन लगते हैं, स्किलफुल, और उनके अंडर खेलने का भी मन है? नहीं, मेरा तो सर एक एक्चुअली मेरे को किसी के भी अंडर खिला दो। नहीं, खिला दो मेरे को। वो तो मैं खुद दुआ कर रहा हूँ कि आप किसी के अंडर तो खेल ही जाएंगे, जल्दी जल्दी खेल जाएंगे, मेरे को तो पूरी हाँ, पूरी होप है। पर मैं बट फिर भी कह रहा हूँ कि एक मौका मिले तो। मैं अक्षर भैया की कैप्टनसी में खेलना चाहता हूँ, हाँ। क्योंकि भैया के साथ इतना टाइम हो गया स्पेंड, और उनकी कैप्टनसी। दिल्ली में भी साथ रहे ना आप हाँ, लोग? और दिल्ली दिल्ली में कैपिटल्स भी में। भैया के साथ था, मैं 3 साल साथ था। हाँ। तो मैं चाहता हूँ भैया के अंडर खेलूँ, और रजत भैया के मैं तो अंडर खेला हूँ, मैं अभी रानी ट्रॉफी खेले थे। एंड ईशान भैया की कि वो जिस हिसाब से वो अभी कैप्टनसी कर भी रहे हैं अभी एसआरएच के लिए। एंड हाँ, मैं अक्षर भैया वैसे कैसे हैं? अक्षर भैया को, क्योंकि आपने तो बहुत साथ में रहे हो ना, आप तो दिल्ली कैपिटल्स के अंदर। सो अक्षर भैया कैसे रहते हैं? क्योंकि अभी क्लच मोमेंट्स पे तो जिस हिसाब से वो जितवा रहे, बड़े अंडररेटेड अक्षर पटेल मुझे लगते हैं, कि जो हार्दिक के बाद नहीं। ऐसे प्लेयर हैं जिनकी ज्यादा बात नहीं होती, लेकिन वो मैच जितवा के जाते हैं हर बार। टी20 वर्ल्ड कप फाइनल आप देख लो, आप डीसी के लिए देख लो क्या परफॉर्मेंसेस देते हैं वो। इंटरनेशनल में तो कभी उन्होंने निराश नहीं किया है। जो फील्डिंग है उनकी, हाँ। फील्डिंग से ही मैचेस जितवा लेते हैं। लेकिन ड्रेसिंग रूम में कैसे रहते हैं अक्षर भाई? आपको कैसे हेल्प करते थे डीसी के अंदर? नहीं, ड्रेसिंग रूम में बहुत अच्छा माहौल रहता है, और उनके साथ आप बैठोगे भी या फिर आप बात भी करोगे पर्सनली जाके, आपको बहुत मज़ा आएगा। क्योंकि वहाँ पे ऐसा है कि भैया का आप कोई भी मैच देखो, हर बार इम्पैक्ट कुछ ना कुछ रहेगा, आप चाहे बैटिंग हो, बॉलिंग हो, फील्डिंग 100%। हो। तो ऐसा नहीं है, आप कोई भी मैच देखोगे ना तो उनका बहुत क्रूशल रोल होगा उसमें। बट लोग बात नहीं करते तो वो अलग बात है, बट बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, छोटा छोटा, एक एक ओवर भी इंपॉर्टेंट हो जाता है एक क्रूशल मैच में। हाँ। तो वो चीज़ें मतलब टीम में सबको पता रहती है कि इम्पॉर्टेंट प्लेयर है हमारी टीम के लिए और उसके लिए, और वो अच्छा कर भी रहे हैं। अभी डीसी के लिए भी अच्छी कैप्टनसी कर रहे हैं भैया। हाँ। तो एक अच्छे लीडर भी हैं। और इवन चलो अक्सर उस टाइम तो ऋषभ भाई के साथ भी आप खेले थे। हाँ, ऋषभ भाई तो ऑब्वियसली दिल्ली वाले हैं, उनके साथ तो काफी टाइम आपने बिताया होगा। सो ऋषभ भाई ने भी ऑब्वियसली जो चीजें देखी अपनी लाइफ में, हाँ। जो बीच में उनका एक जो चीजें हुई, जो एक्सीडेंट हो गया था, उसके बाद द कमबैक स्टोरी, जिस हिसाब से कमबैक करा उन्होंने, वो कैसे रहे आपके साथ? क्योंकि बहुत लोग ना एक अजम्पशन बना लेते हैं जब लखनऊ के लिए भी खेलते हैं ना, तो बोलते हैं कि नहीं, जल्दी पैनिक कर जाते हैं, जल्दी गुस्सा कर जाते हैं बॉलर पे। तो लोग बोलते हैं ये चीजें, क्योंकि मैं वही बोल रहा था ना उस टाइम पे कि लोगों को चाहिए मसाला, सही। पता नहीं क्यों वो चाहिए, पर ऐसे ही है ऑडियंस, अब क्या कर सकते हो आप। सो ऋषभ पंत ऑन द फील्ड कैसे रहते हैं? क्योंकि हमें तो लगता है कि बड़े मस्ती खो रहे हैं, बड़ा एंजॉय करते हैं प्लेयर्स के साथ, लेकिन आपको, आपके साथ कैसे रहे हो? नहीं, मेरे साथ तो बढ़िया रहे। जैसे हम प्रैक्टिस के बाद भी डिनर भी हम साथ करते थे सारे। तो भैया ही बुला लेते थे अपने रूम में, तो हम सारे डिनर भी साथ, कहीं घूमने जा रहे हैं या फिर कुछ भी है तो साथ में ही करते थे। मतलब हम 3-4 साथ रहते थे भैया के साथ। और ऑन द फील्ड यार, भैया मेरे को लगता है कि आप थोड़ा सा क्रूशियल मैच में ना, थोड़ा सा वो फेस बनता है, ऐसा कुछ गुस्सा नहीं होता, वो एक छोटा सा मूवमेंट आता है। हाँ।
तो वो आप किसी को भी देखोगे आता है, क्योंकि मैच इतना हाई इंटेंस चल रहा होता है, तो वो छोटी छोटी गलतियां ना मैच हार जाते हैं उससे, तो फिर वो चीज़ें तो नॉर्मल रहती हैं, बट उनसे मजाक करने वाला बंदा और इतना पॉजिटिव बंदा मतलब बहुत कम होते हैं। नहीं ऋषभ भाई ऑलवेज ऑब्वियसली फाइटर है, मतलब मेरे ख्याल से जर्नी ऐसी रही है, क्योंकि आप तो ज़्यादा रिलेट कर पाओगे आई गेस, क्योंकि आपका भी अभी तो ऋषभ भाई ऑब्वियसली वो इंटरनेशनल में मेक कर गए हैं, लेकिन आपका अभी वो जर्नी जस्ट शुरू हुई है चीज़ें, और बीच में आपके लाइफ में ऑब्वियसली एक ऐसा फेज आया जो बहुत डिफिकल्ट था, जैसा आपने अभी हम बात भी कर रहे थे शुरू में कि वो सर्जरी वाला फेज आया, देन वापस अब कम बैक का फेज आ रहा है कि अब आगे कैसे चीज़ें जाती हैं, तो बहुत रिलेटेबल लगता है कि ऋषभ पंत जिस हिसाब से करके गए। खैर थोड़ी सी ऑफ टॉपिक वैसे बात है, हम ऑब्वियसली बीच में आईपीएल की बात कर रहे थे, इस बार कल का जो गेम हुआ ऑब्वियसली कल अभी जिस हिसाब से आरसीबी के गेम्स जा रहे हैं, लोग इस बार वैसे कह रहे हैं, क्योंकि आपकी प्रेडिक्शन भी जानना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स, कि बहुत सारे आरसीबी के फैंस हैं, वो लोग सोच रहे हैं कि आरसीबी टाइटल डिफेंड कर लेगा। क्या लगता है आपको, कर लेगा डिफेंड? कोई चांसेस लग रहे हैं आपको वैसे? नहीं, मैं तो एट द मोमेंट ये एट द सेम टाइम भैया मैं ये कहना चाहूँगा कि क्रिकेट जीतेगा, चाहे कोई भी हो, चाहे आरसीबी जीते या फिर डिफेंड। टॉप 4 आपकी वैसे क्या थी एग्जैक्टली आईपीएल? फोर्थ नहीं पता मेरे को, बट 3 बताया था मैंने। चौथी मतलब चलो वापस बता दो, मैं कह रहा हूँ टॉप 4 आपने जो बोली थी, पहली तो आपने दिल्ली बोली थी, हाँ दिल्ली बोली थी मैंने, फिर आपने बोली थी अपना आरसीबी बोली थी मैंने, दिल्ली आरसीबी, हाँ दिल्ली आरसीबी तो पक्का आरसीबी है, और राजस्थान रॉयल्स, और चौथी आपने बोला कि डाउट है। हाँ चौथी के लिए मोस्टली मेरे को लग रहा है फाइट है अच्छी, मुंबई की फाइट है, लखनऊ की फाइट है, अच्छी खासी फाइट चलेगी वैसे। हाँ वैसे कह रहे आप अभी हम आरसीबी की बात कर रहे थे, आपने बोला रजत पाटीदार के अंडर भी खेले हो आप। रजत पाटीदार वन ऑफ द मोस्ट अंडररेटेड कैप्टन इन आईपीएल। रजत भाई के साथ क्या क्या सीखने को मिला, रजत भाई एज ए कैप्टन कैसे हैं? बहुत काम है, बहुत अंडररेटेड है आई गेस, ज़्यादा बात नहीं होती रजत पाटीदार की। नहीं बहुत काम है उनको, गेम रीडिंग बहुत अच्छी आती है कि गेम क्या डिमांड कर रही है उस टाइम पे, तो वो बहुत अच्छा कामली, और मतलब मैंने बहुत कम बंदे देखे हैं कि इतना कामली और अब उस डिसीजन पे रखना और सब प्लेयरों को इक्वली आपको मतलब ट्रीट करना, तो एक वो मतलब क्वालिटी है अभी हमें, और जब ये एक टाइटल भी आया आरसीबी तभी के टाइटल भी आया, तभी तो लोगों को बोला था विराट कोहली ने कि इंजरी रिप्लेसमेंट टू आईपीएल विनिंग कैप्टन, सही बात। मतलब बहुत बड़ी चीज हो गई थी एक्चुअली। खैर यश भाई आखिरी में आपसे यही बोलूंगा कि हमारे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेज है, इवन आपके फैंस के लिए क्या मैसेज है कि किस तरह से अपनी लाइफ जर्नी लेके चले, और इवन जो नए लड़के हैं जो क्रिकेट खेलना जो शुरू कर रहे हैं, या फिर कुछ लोग हैं जिनकी लाइफ में फेजेस ऐसे आ गए हैं क्रिकेट के अंदर कि नहीं वहाँ से वो निकलना, तो क्या मैसेज होगा उन लोगों के लिए? मैं तो ये कहूँगा कि भैया इंजॉय करते रहो, ये मत करो कि आपको इसका रिजल्ट क्या मिलेगा या इससे मेरे को क्या मिलेगा, बट आप उस चीज़ पे आप मेहनत करते रहो, कुछ ना कुछ मतलब भगवान भी देख रहा होता है कि कुछ ना कुछ उस चीज़ का आपको री अवार्ड मिलेगा हमेशा, आपकी मेहनत कभी ख़राब नहीं जाएगी, कुछ ना कुछ आपको एक चीज़ मिलेगी कि आपको वो सिनेरियो वहाँ तक पहुँचा देगी, बट उसके बाद वही मेहनत आपको काम आएगी जो आपको परफॉर्मेंस करना है। तो मेरा यही मैसेज है कि आप परफॉर्म करो, कोई भी मैच खेलो, आप अपना 100% दो, आप रन बनाते रहो, जहाँ भी खेल रहे हो पहले आप जैसे स्टार्ट कर रहे हो, पहले आप अपनी एकेडमी में नाम बनाओ, फिर आप अपने क्लब में नाम बनाओ, फिर वहाँ से आप पूरे जहाँ पे खेल रहे हो, जो सी स्टेट से खेल रहे हो, उन टूर्नामेंट्स में नाम बनाओ अपना, फिर आप जैसे ही एज अ प्रोफेशनल खेलने जाओगे फिर आपको लोग पूछेंगे, तो आप मेहनत करते रहो, और ये मत सोचो कि यार मेरा क्या होगा क्या नहीं होगा, जस्ट आप मेहनत करो आप, और वो चीज़ें अपने आप धीरे धीरे आपको खुद समझ आएंगी कि कैसे कैसे हो रही है। खैर आपको थोड़ा सा परेशान कर रहा हूँ मैं एक तो चीज़ आपसे पूछना भूल ही गया था, क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी आज बहुत बाउंसर्स खिला दिए ऑलरेडी है ना, जिस पर आपने इजीली ढक कर दिया है, लेकिन ये वाला खेलना पड़ेगा आपको। अच्छा खैर आखिरी चीज़ है, सपोज एक सिचुएशन देता हूँ आपको, ठीक है? एक सिचुएशन है, इमेजिनरी सिचुएशन, एक ओवर में चाहिए 20 रन, ऑब्वियसली प्रेशर सिचुएशन है, सामने है जसप्रीत बुमराह। अब जसप्रीत बुमराह तो खैर ऑब्वियसली जिस हिसाब की बॉलिंग करते हैं सबको डर लगता है, आप एक एंड पे हैं, आपको दूसरे एंड पे कौन सा बैटर चाहिए? मैं आपको 4 ऑप्शन दूंगा एक्चुअली, विराट कोहली, रोहित शर्मा, MS धोनी और AB डिविलियर्स, आप किसको चुनोगे और क्यों? मैं तो विराट भी ही लूँगा। क्यों अगेंस्ट बुमराह? क्यों, रीजन क्या रहेगा? भैया रीजन की जरूरत ही नहीं है, सबको पता ही है। फिर भी मतलब क्योंकि आप सामने सोचिए आपकी धोनी है आपके पास, रोहित भी है आपके पास, क्योंकि विराट भी खेल रहे होंगे तो सेट खेल रहे होंगे ना, मोस्टली उनको ज़्यादा पता होगा उस टाइम,
तो Game situation. हाँ, गेम सिचुएशन और कैसे हैंडल करना है, और बाकी सबको पता ही है कैसे हैंडल करते हैं, क्योंकि वो पाकिस्तान वाला मैच भी था जो कहाँ से कहाँ मैच गया था, जो एशिया कप का मैच जीते थे हम। हाँ 100% बहुत जबरदस्त जीते थे वो। तो वो सिनेरियो में ऐसी चीज़ें, तो फिर उनको ज़्यादा आइडिया होगा कि कैसे हैंडल करना है। खैर मजा आया ये चीज़ आइडिया में। तो सबको ही होगा, बट मेरे को लगता है कि मैं विराट भैया को वो लूँगा। ज्यादा बेटर वहां सिचुएशन रीड कर पाएंगे और निकाल पाएंगे। नहीं, बेटर तो सभी कर सकते हैं, हाँ। सारे प्लेयर अच्छे हैं, हाँ बट मेरे को आपने कहा ना कि एक चूज करना है, तो मैंने चूज करा है बस। नहीं ठीक है, वो तो मैं 100% मान रहा हूँ आपकी बात में। इस चीज में तो मैं भी मानता हूँ कि दम हाँ। तो है बात। खैर क्या होता है यश भाई कि जब हम एंड करते हैं ना अपना शो, तो हम लोग बोलते हैं जय हिंद जय भारत। हाँ सो वही अभी आपको बोलना है। ठीक है। खैर अभी फिर दोस्तों आपके साथ सारी बातें हो गई। थैंक यू सो मच यश भाई Thank you अपना भाई। टाइम देने के लिए। खैर दोस्तों फिर बहुत बहुत मजा आया यश भाई के साथ बातचीत करके। यश भाई आपको भी बहुत मजा आया होगा। सही में। सो अभी फिर आपसे इजाजत ले लेते हैं। जय हिंद जय जय भारत। भारत। Royal Challenge Packaged Drinking Water. मैं नहीं तो